भारत में हुई थी सांप सीढ़ी खेल की शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि सांप सीढ़ी खेल टाइम पास के लिए नहीं बल्कि एक विशेष सीख देने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजी में इसको स्नेक एंड लैडर नाम से भी जाना जाता है और आज ये दुनिया के कई देशों में बच्चों का मनपसंद इंडोर गेम है। पर असल में इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। इसका इतिहास काफी पुराना है और इसे हर दौर में अलग अलग नाम से जाना गया। बचपन में आपने सांप सीढ़ी जरूर खेला होगा। भारत में जब इस खेल की शुरुआत हुई तो इसे मोक्षपटम, ज्ञान चौड़म और लीला जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था और इन्हें ये नाम देने के पीछे एक खास वजह भी थी। भारत में ये बड़ी सीख देने और जिंदगी में अच्छे और बुरे कर्मों का अंतर समझाने के लिए खेला जाता था। प्राइड ऑफ इंडिया के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सांप और सीढ़ी खेल की, जिसका ताल्लुक भारत से सदियों पुराना है। साथ ही बताएंगे कि कैसे ये खेल भारत से होते हुए ब्रिटेन और फिर अमेरिका तक पहुंचा। शुरुआत करते हैं इसके नाम से। आज इस खेल को हिंदी में सांप सीढ़ी और अंग्रेजी में स्नेक एंड लैडर या शूट एंड लैडर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये खेल मोक्ष का रास्ता दिखाता था, इसलिए मोक्षपटम या मोक्षपटामू कहा जाता था। वहीं कुछ लोगों ने इसको ज्ञान की बात सिखाने वाला खेल भी बताया और उस दौर में इसको ज्ञान चौड़म नाम से भी जाना गया। कुछ लोग मानते थे कि ये खेल जीवन की लीला को समझाता है, इसलिए इसे लीला कहते थे। ऐसे ही खेल के अलग अलग मतलबों के हिसाब से इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। जाहिर है कि भारत के अलग अलग इलाकों की भाषा के हिसाब से भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। ये खेल कब बना, इस बारे में माना जाता है कि ये खेल दूसरी शताब्दी से खेला जा रहा है, लेकिन इस बारे में ज्यादातर जानकारों का मानना है कि 13वीं सदी में संत ज्ञानदेव ने इस खेल को बनाया था। शुरुआत में ये खेल कागज या दफ्ती पर नहीं बल्कि लकड़ी, पत्थर या कपड़े के टुकड़े पर बनाया जाता था। ये खेल दिखने में जितना सरल है, इसे बनाने के पीछे की सोच उतनी ही ज्यादा गहरी है। दरअसल पुराने समय में इस खेल में सांप और सीढ़ी के बजाय अच्छाई और बुराई होती थी। मतलब कि अच्छे कर्म यानी सीढ़ी और बुरे कर्म यानी कि सांप। इतना ही नहीं, हर अच्छाई के खाने में उनके फल और हर बुराई के खाने में उनके लिए मिलने वाली सजा के बारे में कुछ बातें भी लिखी होती थी। शायद इसी वजह से पुराने दौर में सांप सीढ़ी के कुछ खेलों में 100 के बजाय 72 खाने भी होते थे। उस वक्त खेल का मतलब लोगों को ये समझाना था कि वास्तव में अच्छे कर्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं और जिस तरह से सांप के काटने पर हमें फिर नीचे से अपनी चाल शुरू करनी पड़ती है, उसी तरह बुरे कर्म करने पर हम इस जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये खेल तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय होता चला गया और जल्द ही पूरे भारत में अलग अलग नामों से खेला जाने लगा। उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेज भारत आए और इस खेल के असर से वो भी खुद को बचा नहीं पाए। भारत से ये खेल ब्रिटेन पहुंचा, जहां ये शूट एंड लैडर के नाम से मशहूर हुआ और फिर वहां से अमेरिका पहुंच गया, जहां इसे स्नेक एंड लैडर नाम से जाना गया। विदेशियों ने इस खेल में कुछ फेरबदल कर दिए, जिससे अब इस खेल में सांप और सीढ़ी की गिनती बराबर हो गई है, जबकि पुराने दौर में खेल में सीढ़ी से ज्यादा सांप होते थे, जिससे ये पता चलता था कि जीवन में अच्छाई अपनाने के मौके कम और बुराई में घिरने के मौके ज्यादा आते हैं। आज के इस दौर में जब हर शख्स मोबाइल पर बिजी है, ऐसे में सांप सीढ़ी भी डिजिटल रूप ले चुका है। मोबाइल ऐप के साथ ही ऑनलाइन सांप सीढ़ी खेलने का ट्रेंड भी इन दिनों खूब जोरों पर है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।